उम्र के इस पड़ाव तक मैं एक स्त्री के चरित्र का विभिन्न आयाम जी चुकी हूँ। बाल्यकाल से युवावस्था, फिर भरपूर जिंदगी के बाद ढलान का प्रथम प्रहर तक। इस दौरान एक ही विन्यास का भूमिका बदलता रहा है। व्यवहारिकता की अव्वल नायिका के रूप में निरंतर सद्भावनाओं से पुरस्कृत भी होती रही हूँ। पर सच कहूँ तो इन सारे श्रेष्ठ अनुभूतियों में अपने चरित्र बतौर गृहलक्ष्मी अर्थात हाउसवाइफ के लिए लोगों से एक विग्रह भावार्थ यानी उपेक्षित किरदार भी खुद में महसूस करती रही हूँ। हर माता पिता अपने लाडली बेटी को राजकुमारी, परी आदि कहते तो है, नवदुर्गा का स्वरूप मानकर पूजते भी है। उसके खातिर परिकल्पनाओं से सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार उत्तम वर को भी सोचते हैं। यहाँ तक कि अपनी जिंदगी की ख्वाहिशों से कटौती काटकर बेटी के भविष्य की खातिर साधन सुविधा बतौर दहेज भी जमा कर लेते हैं। बस एक चीज़, बेटी के स्वाभिमान को नज़रअंदाज कर देते हैं। उसे अवलंबन की योग्यता न थमाकर उसे एक निरर्थक पारिश्रमिक देकर बाकी जिंदगी के लिए उसे मुक्त कर देते हैं। उसे पराश्रित रहने की मर्यादित सीख देकर ताउम्र चूल्हे का चिंगार बनकर रहने की परंपराओं को थमाकर खुद उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। तब एक बेटी, एक राजकुमारी ससुराल के नाम पर स्वाभिमान त्याग कर ताउम्र बेगार मजदूरी करके जिंदगी का लगान पाती है। अगर वो सहर्ष अपने परंपरागत उहाड़ में लिपटी रहती है तो उसे संस्कारी कहा जाता है, और जरा जद्दोजहद करके जिंदगी नुमा राजधानी में अपना स्वराज की चाहत करे या मशक्कत करे तो उसे उद्दंड व अमर्यादित समझा जाता है। एक औरत स्त्री के लिए एक निर्धारित अवधारणा ही मान्य है। जो स्वयं आहूत होकर माहौल को स्निग्धता बरते वो चरित्रवान व संस्कारी है। एक औरत की ऊर्जा उसके जीवंत अस्तित्व में नहीं अपितु एक पिंजरबद्ध मलिन आब में है। एक औरत जबकि अपनी आकांक्षाओं को जिंदा रखकर भी कुशलता से गृह संचालन कर सकती है, लेकिन फिर भी नजरिए की संकीर्णतावश एक धूमिल भावार्थ यानी हया के नाम पर अशिक्षित व लाचार नियति जीना ही उसे योग व संभ्रांत दृष्टिकोण दिला पाता है। परिणय का एक पक्ष वर दिमाग चलाकर गोटी भाजता है, जबकि दूसरा पक्ष बधू चाकरी करके बोटी घींचती है। दोनों के कार्य का अपने अपने जगह महत्व तो है, पर दोनों की समतुलना नहीं है। बुद्धि का पक्ष हमेशा अग्रिम या श्रेष्ठ होता है। इसीलिए बेगार की तलब जो मिल्कियत का वागडोर एक औरत के हाथ में होता है, उसका पारितोषिक उपेक्षा व हीनता ही मिलता है अंततः। वैसे मैं कह दूं, सस्ता नहीं है किरदार एक औरत का, एक आधार पर अवलंबित। सर्वदा वो अपने हक से निलंबित तोल मोल कर लेती है सांस। दौड़ धूप काम काज माथा पच्ची एक हाउस वाइफ को भी करने पड़ते हैं। हजार काम के दौरान उसे भी सारे फर्ज को अंजाम देने पड़ते हैं, पर बतौर उपलब्धि इकोनॉमिक्स के अनुसार श्रेय निरर्थक ही मिलता है उसे। कामकाजी औरतें तो फिर भी दोहरा यापन करती हैं। अपने दायरे व्यवहारिकता में अपने किरदार के लिए अपेक्षा और सहानुभूति का हक भी रखती हैं। एक कामकाजी स्त्री अपने आत्मविश्वास के दम पर सुखमय वर्तमान जीने के साथ उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद भी रखती है। स्वावलंबन की उपलब्धि सारे निम्न भावार्थ से बढ़कर जिंदगी पर बतौर सकारात्मकता प्रभावी होती है। लड़कियों को भी अपने अस्तित्व का परित्याग किए बिना अपने भविष्य का डोर अपने हाथ में कस कर रखना चाहिए। शिक्षा व आत्मनिर्भरता पर विशेष कर ध्यान देना चाहिए। मैं बतौर संदेश अग्रिम पीढ़ी की बच्चियों से कहूँगी, एक सजी संवरी घूंघट काढ़े दुल्हन का स्वरूप जितना मनमोहक व लुभावना होता है, जरा समझना क्या उसका अंतर्मन भी उतना ही विशिष्ट व सुखमय अनुराग लिए होता है, या कुछ शेष ख्वाहिशों की नित्य प्रज्वलित आहुति पर उसका आप कुंदन बना ठहरा होता है। बच्चों, खुद की अहमियत कभी संग से अलग न करना। अब आगे, जबकि भले वेतन नहीं मिलते हैं, पर दौड़ धूप काम काज माथा पच्ची एक हाउसवाइफ को भी करने पड़ते हैं। हजार काम के दौरान उसे भी सारे फर्ज को अंजाम देने पड़ते हैं। कुछ घर बार, कुछ दुनियादारी, सब में भाव जमाने पड़ते हैं। भाव में कुछ नरमी, कुछ शक्ति दर्शाने पड़ते हैं। जो जैसे है सबकी अनुरूपता में पैठ जमाने पड़ते हैं। सस्ता नहीं है किरदार गृहलक्ष्मी बनना। दौड़ धूप काम काज माथा पच्ची एक हाउसवाइफ को भी करने पड़ते हैं। काया के बल से अधिक मजूरी दिन रात एक समान एक गृहिणी को निपटाने पड़ते हैं, बिना पछताए, तथा खुद के अरमान ख्वाहिशें ख्वाब जो कुछ खास सबको जलाने पड़ते हैं।
उसके लिए निजता के नाम पर उसका निजी कुछ नहीं, अब बाकियों की पसंद में ही उसे अपनी भी चाहत जताने पड़ते हैं। सबके लिए समय जुटाते अपने हिस्से का समय लूटता जाता है। समझौता करते करते दिल टूटता रहता है। फिर भी एक स्त्री को बड़ी सकुशलता से अपने भावनाओं की किरची समेटकर एक अनुशासित जहान बसाने पड़ते हैं। सस्ता नहीं है किरदार एक औरत का। दौड़ धूप कामकाज माथापच्ची एक हाउसवाइफ को भी करने पड़ते हैं। जो सिकवा करे तो किससे करे, उसे शायद सभी समझते ही होंगे। जुबानी कुछ कहकर हौला क्यों होना, शिकायत करे तो किसका करे। इस दायरे अंतर्गत सभी उसके अपने ही तो हैं। एक अधिकार की वृद्धि के मद्देनज़र एक गृहिणी को उसे उसके अधिकार भुनाने भी पड़ते हैं। कर सकती है बहुत कुछ वो भी, पर उसके पर कटे हैं। सिर्फ आकांक्षाओं के दम पर वो आसमान छू नहीं सकती है। संस्कार में उसके माँ बाप ने बेहद अरमान से उसे पुश्तैनी थाती बैसाखी जो थमा रखे हैं। एक पाबंद दायरे अंतर्गत संसार बसाने के नाम पर उसे उसके अरमान इसलिए जलाने पड़ते हैं। कुछ टूट जाए कभी तो डांट खाओ, कुछ दिल टूटा तो भूल जाओ। दकियाने से एहसास कोई मन पर कभी भी नहीं लादता, पर नित्यता की भांति क्रमशः क्रमांक बतौर पाठ दोहराते रटते कुंठावृत्ति सा परंपरागत कुछ बदलिहाज मानस पर चढ़ी जाता है। फिर हौले 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 स्वयं की अहमियत अपने आप ही घटता जाता है। एक गृहिणी को सबको जोड़ने हैं, सबके लिए विभिन्न कार्यों के अतिरिक्त अत्यावश्यक सद्भार जुटाना है, खाना पकाना है, सबके जी हिस्से का जीवन भोग करीने से सजाना है। एक सूरज की भांति सबके लिए अजोर जोड़ते खुद कभी शीतल रहना तो कभी जलना है। आखिर अपने ही भावार्थ पर थक हार कर एक स्त्री का प्रबल मानस निश्चेष्ट होकर ढल जाता है। औरत सबको भोजन परोसती है, क्या उसे कोई कभी पूछता है? वो भी इंसान है, उसे भी तकलीफ होती है, थकान होती है, कभी मन कुछ करने को नहीं चाहता है, कभी जरा अस्वस्थता भी तन मन में लग ही जाता है। तब कोई भरोसा नहीं करता, यूं एक दिखावा या बहाना सबको लगता है। हाँ, खामखा कुछ खामियां बताकर उसके उच्छल भावार्थ को मजबूर व कमज़ोर किया जाता है। खाना खाते हैं सभी, देखते देखते सबका हिस्सा बट जाता है। कोई एक वो भी हिस्सा है, जाने कैसे अक्सर अंश घट जाता है। कभी उपवास व्रत तो कभी भरपेट संतुष्टि बताकर मन को लगाम कस के अपनी खासम खास ज़रूरतों की भी अहमियत घटाना पड़ता है। सस्ता नहीं है किरदार एक औरत का। दौड़ धूप कामकाज माथापच्ची एक हाउस वाइफ को भी करना पड़ता है। घर में बैठी रहती हो, भर दिन क्या क्या काम करती हो, ताना मिलता रहता है। जूठन धोना, धोबन होना, बेहतर मेहतर, बावर्ची, सफाई वाली, ये कुल काम किसी गिनती का नहीं होता है। एक धुरी पर हजार भूमिकाओं से सामंजस्यता कोई मायने नहीं रखती है। योग्यता का परिणाम शून्य या नगण्य रह जाता है और विविध अयोग्य उपाधि मिलता रहता है। बस कुछ अनकहा या छलावा को भी सहना पड़ता है। यहाँ सब्र काम आता है। मन से लड़कर खुद का अहमियत घटाकर यदा बिना कसूर माफीनामे भी बहाल करना पड़ता है। सस्ता नहीं है किरदार एक औरत का। दौड़ धूप कामकाज माथापच्ची एक हाउस वाइफ को भी करना पड़ता है। एक गृहिणी करती है फिर भी सब कुछ, हंसी मजाक सब कुछ कर लेती है। माहिर मन खुद ही व्यवहार के अहमियत से में घुल मिल जाता है। जिंदगी यूँ सहजता से निकलता जाता है। इन सब के दौरान कुछ अपनी भी आकांक्षाएं हैं। मन अंतर्गत दफन कर उसे बिसरा कर जिंदगी के पथ पर बतौर सहयात्री निरंतर कदम बढ़ाना पड़ता है। कुछ आकांक्षाओं को समय से समझौता करके कुछ को घुट पी कर जिंदगी को जीवन की चाहत थमाना पड़ता है। सस्ता नहीं है किरदार एक औरत का। दौड़ धूप कामकाज माथापच्ची एक हाउस वाइफ को भी करने पड़ते हैं। ससुराल अपना घर है अब, पर यहाँ के लोग पराए हैं। जरा जरा सी भाव ना मिलने पर वहीं लोग ताना भी देते रहते हैं। माँ बाप का संस्कार का ताना कि आखिरकार तुम्हें सिखाए क्या गए हैं। तब पाषाण जैसे उन आतुर देवों को मनाना भी पड़ता है। स्वाभिमान को गिरवी रखकर अपने अस्तित्व की चिता तक जलाना पड़ता है। सस्ता नहीं है किरदार एक औरत का। दौड़ धूप कामकाज माथापच्ची एक हाउस वाइफ को भी करने पड़ते हैं।